जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग जीके जीएस के लिए लुसेंट बुक को अध्ययन कर रहे हैं। लुसेंट बुक को अध्ययन करके इन सारे एग्जामों को आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पंडित एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से ज्योग्राफी के यूनिट नंबर 54 भारत के पर्वत को अध्ययन करने वाले हैं। हम लोग पिछले वीडियो में विश्व के भूगोल को अध्ययन कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? वो हिमालय स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन है, पर्वतों के निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में हिमालय संबंधित है? पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित हैं? तो वह है वलित पहाड़, वह है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? गार्डविन अस्टीन। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, वह है कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो वह है हिमालय, वह है हिमालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में कौन से भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो वह है कंचनजंगा, वह है कंचनजंगा। निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो वह है नामचाबारवे। निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो वह है नामचाबारवे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? तो है टेथिज से हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। हिमालय के पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो है शिवालिक नाम से जाना जाता है। नंदा देवी चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो है उत्तराखंड। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ कहाँ पर अवस्थित है? वो कुमाऊं हिमालय में। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये हो जाएगा अन्नामुड़ी हो जाएगा। अन्नामलाई पर्वत का नाम है। दादा बेटा ये नीलगिरी पर्वतों के नाम है। धूपगढ़ ये सतपुड़ा पर्वत का नाम है। गुरु शिखर ये अरवली पर्वत का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिमरेखा किसके बीच होते हैं? वो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो है गार्डविन अस्टीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? कृष्णागिरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्णन तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो वह है दून नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में इसका नाम मर्ग कहा जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन है, हुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित हैं? तो हैं सतलज और काली। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो है नेपाल हिमालय। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? वो माउंट एवरेस्ट को। अगला नंबर क्वेश्चन है, एडमंड हिलरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व के सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? तो वह है 1953 ईस्वी में। नंदा देवी चोटी हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदित है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो यह है म्यांमार में स्थित है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो वह है नंदा देवी। निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो वह है बहाई हिमालय। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो वह है धौलाधार तथा पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम है, तो हो जाएगा काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ तो वह हुआ है मेसोजोइक में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत
भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो वह सिक्किम में स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वह अरवली। अरवली पर्वत जो है वो प्राचीन पर्वत श्रेणी में आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? वो है अजंता। अजंता। भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो वह अरवली। वह अरवली। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो वह अरवली पर्वत श्रृंखला का। अरवली पर्वत श्रृंखला का। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट एक भ्रंश कागार है। भ्रंश कागार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो वह पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत को। प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? तो वह अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी। अगला नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है? वह नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? तो वह कार्डेमम। वह कार्डेमम। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो वह महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? वह केरल में स्थित है। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? वो गुजरात में। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो वह मेघालय में। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? वह है अनामुड़ी। अनाईमुड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर से सही अनुक्रम चुनिए। तो हो जाएगा महादेवी पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पर्वत और सह्याद्री पर्वत। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो वह है पारसनाथ। वह है पारसनाथ। धूपगढ़ चोटी स्थित है? धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा रेंज में। सतपुड़ा रेंज में। अरवली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अरवली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो वह है राजस्थान में। वह है राजस्थान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नंदा देवी शिखर स्थित है? नंदा देवी शिखर स्थित कहाँ पर है? उत्तराखंड में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो वह है सिक्किम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो वह है कंचनजंगा। वह है कंचनजंगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? वो है 8,850 मीटर। 8,850 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? वो है पालिनी में। पालिनी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो वह है आंध्र प्रदेश में। सबरीमाला स्थित कहाँ पर है? वो आंध्र प्रदेश में। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है? उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? वो अरवली। अरवली पर्वत स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? तो वह है नेपाल में इसका सागर माथा के नाम से जाना जाता है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो वह है राजस्थान में। गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो वह है तमिलनाडु में। वह है तमिलनाडु में। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो है सतपुड़ा, महादेव, मोकाल और छोटा नागपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है? तो है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। वो है सतपुड़ा पहाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी कौन सी है? तो वह है सेडल पीक। सेडल पीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो वह है नामचबारवा। नामचबारवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो वह है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को जाने की आवश्यकता होती है। तो वो अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए चढ़ने वालों को कहाँ पर जाना पड़ता है? तो वो उसको नेपाल जाना पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है? पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। अगला नंबर में मिलान करना है। तो नीलगिरी जो है डोडा बेटा से संबंधित है। सतपुड़ा है वो धूपगढ़ से संबंधित है। अरवली जो है वो अब्बू पर्वत से संबंधित है और हिमालय जो है वो सागर माथा से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर।
निम्नलिखित में कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है? तो वह है कचनजंगा। कचनजंगा। अन्नपूर्ण चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह है नेपाल। वह है नेपाल। देवमाली खाली जगह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो वह है उड़ीसा। वह है उड़ीसा। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त युग्मों के कौन सा से सही सम्मिलित है? तो वो हो जाएगा सही इसका सम्मिलित नंदा देवी कुमाऊं हिमालय। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, नुब्रा घाटी बागानों, वेक्टेरियन ऊँटों तथा मठों के लिए प्रसिद्ध है। ये दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित हैं, जो कि है काराकोरम तथा लद्दाख। काराकोरम तथा लद्दाख। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो वह है तिब्बत। तिब्बत में अवस्थित है कैलाश पर्वत, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। यूनिट नंबर 55, भारत के पर्वतीय दर्रे। भारत के पर्वतीय दर्रे। दर्रा उसको कहते हैं जो दो पहाड़ियों के बीच में पतला सा रास्ता जो गुजरता है, उसे दर्रा कहते हैं। दर्रा कहते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो वो खेवर। खेवर दर्रे से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, तो वह है शिपकिला। शिपकिला। जौहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया? तो वह है बनिहाल दर्रा को। बनिहाल दर्रा को दिया गया। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो वह है पिपली घाट। पिपली घाट। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो वह है अरवली में। जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। श्रीनगर और लेह को। अगला नंबर क्वेश्चन है, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। केरल और तमिलनाडु को। तुजू दर्रा भारत के किस देश से जुड़ता है? तो म्यांमार से जुड़ता है तुजू दर्रा। नाथुल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो है सिक्किम में। वह है सिक्किम में। बोम डीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? नाथुला एवं जेलपला दर्रा। जेलपला दर्रा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जम्मू और श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? वो बनिहाल। बनिहाल। बनिहाल दर्रा से होकर गुजरता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका हो जाएगा नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। बोमडिल्ला दर्रा वो अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा वो मणिपुर में स्थित है। शिपकिला दर्रा वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो है लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो वो नाथुला अरुणाचल प्रदेश। नाथुला अरुणाचल प्रदेश। टोपुंग दर्रा भारत के किस देश के साथ जुड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो है म्यांमार। वो है म्यांमार। खैबर का दर्रा कहाँ है? खैबर का दर्रा पाकिस्तान में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। पाल घाट निम्नलिखित में किनके मध्य स्थित है? तो वह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो है जेलेपला। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। बुरजिल्ला तथा जो जिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो है जम्मू कश्मीर में। वो है जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा को गेटवे के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो है जोजिला दर्रा। खाली जगह हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्षण स्थल है, तो कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रा के संदर्भ में सही है? तो वह है लिपुलेख उत्तराखंड। लिपुलेख उत्तराखंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो ये यूनिट यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हमें फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।